चरणामृतम् चरणामृतम् वदनामृतम् अधरामृतम्। ओम श्री साई राम। परम प्रेममय भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। सभी को मेरा सप्रेम साई राम तथा आज की स्टोरीज ऑफ श्री सत्य साई के 50तम इस अध्याय में स्वामी का आवाहन करते हुए उनकी दिव्य उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। कैसे बताए तुमसे ओ साई, कैसा है रिश्ता हमारा। बिल्कुल ऐसे ही कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियां स्वामी के साथ उनके अनन्य अनुभूतियों का पिटारा लिए आज पुनः हमारे साथ उपस्थित हैं श्री त्रिभुवन सचदेवा जी। कल की कथा से जो अपार आनंद हमें मिला, आज भी उस आनंद का लाभ लेने हेतु मैं सभक्ति आमंत्रण करती हूँ श्री त्रिभुवन सचदेवा जी को। साई राम। साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटिशः नमन। परम पूजनीय भगवान बाबा जो इस समय हम सबके साथ विराजमान है, उनका पुण्य स्मरण करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। अक्सर हम जब भगवान की कहानियां बोलते हैं तो हम उसमें स्वामी के जो दिव्य संवाद हुए हैं या जो दिव्य पल उनके साथ बिताए गए हैं या कुछ ऐसी दिव्य घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं कि अच्छा भला सुनने वाला व्यक्ति भी अपनी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा कोई व्यक्तित्व रहा है इस पृथ्वी पर जो यह सब कुछ कर सकता है। पर आज मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपसे कोई ऐसी बात करूं आज जो किसी किताब में नहीं लिखा। हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों ने इस बारे में सुना भी ना हो, क्योंकि मैंने भी जब सुना था तो अपने जीवन में पहली बार ही सुना था वो घटना को। तो आइए आज मैं आपके सामने जो एक या दो घटनाएं जितना समय परमिट करेगा उसके लिए जो बताऊंगा, तो उसमें भगवान का मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ व्यक्तित्व कैसे सामने आता है। दिव्य व्यक्तित्व तो स्वामी है ही, पर वो कई बार हम भक्तों को अपना मानवीय संवेदनाओं वाला व्यक्तित्व के दर्शन करवाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना की बात करना चाहूंगा। यह कथा जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है, और हमारे जो वार्डन थे उस समय के, उन्होंने हमें यह कथा सुनाई थी 1979 में और 1980 में, और वह मेरे मन मस्तिष्क पर आज भी एक चलचित्र की तरह अंकित है और दिल के बहुत नजदीक है। तो मैं आप सबके साथ आज यह कथा बताना चाहूंगा। बात उस समय की है जब स्वामी के पास गाड़ी भी नहीं होती थी, कार भी नहीं होती थी। स्वामी को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो स्वामी अपने भक्तों की ओर देखते थे, और कुछ भक्त जो बाबा के आसपास रहते थे वे कोशिश करके स्वामी के लिए कार का अरेंजमेंट करते थे। फिर कुछ समय निकला, किसी एक भक्त ने स्वामी को गाड़ी भेंट करी, फिर दूसरी गाड़ी भेंट करी, फिर इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया और भक्तों को लगा कि अगर हमें स्वामी को और नजदीक से देखना है तो हमें स्वामी को मोबाइल रहने के लिए कोई ना कोई गाड़ी देना अति आवश्यक है। तो एक बार एक स्वामी की बहुत बढ़िया सुंदर सी बड़ी सी इंपोर्टेड गाड़ी थी। बात 1960 के दशक की रही होगी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेट 60s। तो स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अक्सर जाया करते थे। तो कोई ऐसा स्थान नहीं था आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जहां स्वामी कार के द्वारा नहीं गए। और कई बार तो यह भी पता चलता था हमको कि स्वामी खुद कार ड्राइव करके रात को निकलते थे और सुबह सुबह किसी भक्त के यहाँ मद्रास में मिल जाते थे, उस समय जिसे हम आज चेन्नई बोलते हैं, और बोलते थे कि चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, भजन करना है, और स्वामी बैठ जाते थे। तो इस तरह आप सोचिए कि उनका क्या अहोभाग्य रहा होगा ऐसे भक्तों का कि जब भगवान खुद कार ड्राइव करके उनके घर पर आ जाते थे और कहते थे चलो अपन भजन करें। तो यह है नाम स्मरण की महिमा जो स्वामी ने उस समय से हम सबको बताई। तो बहुत पुरानी बात है, 60s के एंड की बात रही होगी,
तमिलनाडु के एक अनन्य भक्त थे, शायद मेरे ख्याल से ऊटी का रहा होगा वो समय। ऊटी में उन्होंने एक बहुत सुंदर बंगलो बनाया, अपना एक बहुत सुंदर घर बनाया। अब उनके मन में यह इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भगवान को इस घर के इनॉग्रेशन के लिए बुलाऊं। तो उन्होंने स्वामी को घर की इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। 60s की बात थी। तो अब उस समय स्वामी कार से उनके घर पर पहुंच गए। अब जैसा होता है कि जब भगवान किसी के घर पर जाते हैं, और वो भी किसी के नए घर पर जहां पूजा भी नहीं हुई, केवल स्वामी के दिव्य चरण पड़े, उसके बाद सब कुछ होगा, गृह प्रवेश भी तभी होगा। तो उस समय की बात है, वह आदमी बहुत प्रफुल्लित हो गया, वो भक्त बहुत प्रफुल्लित हो गए, और उन्होंने जाकर के भगवान को कमरा दिखाया कि स्वामी देखिए, यह हमारा पूजा घर है, यह हमारा किचन है, यह हमारा ड्राइंग रूम है, यह हमारा बेडरूम है। और उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का वो स्वामी के इर्द गिर्द बिल्कुल चक्कर लगाए जा रहा है, और जहां जहां स्वामी जाए उनका हाथ पकड़ करके कमरे में जा रहा है, और बिल्कुल कुतूहल की दृष्टि से बार बार देखे कि ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा। जब सब कमरे दिखा दिए तो उसने स्वामी का हाथ ऐसे खींचा और कहा, स्वामी आप चलो ना, मेरा भी तो कमरा देखो। तो स्वामी को बड़ा अच्छा लगा उसका ये एटीट्यूड कि बच्चा मुझे अपना कमरा दिखाने ले चल रहा है। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम्हारा बच्चे बेटा कमरा कहाँ है? उसने कहा, स्वामी आपको ऊपर चलना पड़ेगा, मेरा कमरा तो ऊपर है। अब वो स्वामी को कमरे में ले गया, तो कमरे में एक बढ़िया बेड बना हुआ था, एक स्टडी टेबल बनी हुई थी, एक कुर्सी थी, और उसके पास में उसकी एक पैडल कार थी। उस जमाने में एक छोटी सी बच्चे जिस कार में बैठते हैं उसको पैडल करना पड़ता था। जैसे आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई जो जो कि बैटरी से चलती हैं बच्चों के लिए, पर उस जमाने में वो पैडल कार थी कि आप उसको पुश करोगे पांव से तो कार घर के अंदर बंदा कहीं भी चला सकता है। तो उस बच्चे ने स्वामी को दिखाया सब कुछ, और अपना सबसे प्राउड पोजेशन जो था वो गाड़ी थी, वो स्वामी को दिखाई और कहा, स्वामी यह गाड़ी मेरी है, लाल रंग की गाड़ी, मेरे बर्थडे पर मेरे पापा ने मेरे को लेके दी। स्वामी उसको देख करके बड़े प्रेम से उसको निहार रहे थे कि इस बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी निर्मलता है कि भगवान से भी वो अपने मित्रवत व्यवहार कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद उसने बोला, स्वामी मैं क्या आपको एक कहानी सुनाऊं? तो स्वामी की हंसी छूट गई कि अरे वो बच्चा मुझे कह रहा है कि क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं? तो स्वामी ने कहा, तुम मुझे कहानी सुनाओगे? अच्छा अच्छा सुनाओ। तो मैं कहाँ बैठूं? तो उसने इधर उधर देखा, स्वामी आप मेरी कार पे बैठो। तो स्वामी और जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लग गए कि अरे बेटा मैं तुम्हारी कार पे अगर बैठ गया तो तुम्हारी कार टूट जाएगी। तो कहा, नहीं स्वामी आपको मेरी कार में बैठना पड़ेगा। अब बाल हट के आगे, और वह भी भक्त की जिसे कहते हैं प्रार्थना के आगे स्वामी कैसे मना करते। तो स्वामी उस कार के बोनेट पे हल्के से टिक करके बैठ गए। अब जब स्वामी बैठ गए तो बच्चा धरती पर वहीं पर फर्श पर बैठ गया, और स्वामी को बोलता है, स्वामी मैं आपको एक कहानी बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये कहानी वो साई गीता की है जो आपके मंदिर में बंधी रहती है। उस जमाने की बात है, अर्ली 60s में साई गीता को जब लेकर के आए थे ऊटी के जंगलों से, तो स्वामी उसको अपने मंदिर में ही रखते थे। जहां स्वामी का बेडरूम होता था उसके नीचे एक खिड़की थी, और उस खिड़की के पास उसको खूंटे से बांधा जाता था, और उसको पता चलता था कि कब स्वामी नीचे आ रहे हैं। तो स्वामी बोले, उसने स्वामी को बोला, स्वामी ये कहानी साई गीता की है, पर ये साई गीता जो है ना बहुत नॉटी गर्ल है। आपको मालूम नहीं स्वामी, जब आप दर्शन देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, जब आप विश्राम करने के लिए अपने चेंबर में चले जाते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, तो ये साई गीता चुपचाप सबकी आंख बचा करके निकल जाती है, और जो गेट की तरफ से बाहर निकल करके चित्रावती नदी में चली जाती है, और चित्रावती की नदी में जाकर के वहां पानी में स्नान करती है, खूब अपने ऊपर पानी डालती है, आसपास भी पानी फेंकती है, और जोर जोर से चिंगाड़ती है, और उसको बहुत मजा आता है स्वामी अकेले अकेले जाकर के नहा के। और उसको जैसे ही पता चलता है कि अब आपका दर्शन देने का समय हो रहा है, तो दौड़ लगा करके भाग करके आ जाती है, और आपके यहाँ आकर के जो आपका शेड बना हुआ है उसके नीचे आके बिल्कुल गौसरी की सीधी बन के बैठ जाती है। तो स्वामी बोले, अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले, हाँ स्वामी, पर आपने साई गीता को मना किया था कि साई गीता मेरी आज्ञा के बगैर चित्रावती नदी में स्नान करने मत जाना। पर यह जो होती है जिद, उसको स्नान करने की गर्मी इतनी होती है पुटपर्ती में, वह निकल जाया करती थी। तो एक दिन की बात है स्वामी,
जब आप दोपहर को विश्राम कर रहे थे तो यह चुपचाप दबे पांव बाहर आश्रम के निकल गई और दौड़ लगा करके इसने चित्रावती नदी में छलांग लगा दी। और जब छलांग लगा दी तो जोर जोर से अपना चिंगाड़ने लगी और पानी फेंकने लगी और उसको आनंद आ रहा था कि इतनी गर्मी के अंदर वह नहा रही है। पर स्वामी, वह आपकी वार्निंग भूल गई कि आपने कहा था कि मेरे पूछे बगैर चित्रावती में स्नान करने नहीं जाना। अब उस समय नदी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा हुआ था और मगरमच्छ घात लगा के बैठा था कि जो ही साई गीता थोड़े से गहरे पानी में आए तो वो उसको दबोच ले। और भगवान, ऐसा ही हुआ। जैसे ही साई गीता थोड़े से गहरे पानी में गई, उसने उसकी लपक करके टांग पकड़ ली और टांग पकड़ के उसको गहरे पानी में खींचने लगा। अब साई गीता डर गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्ला करके अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करने लगी और साई राम साई राम साई राम बोलने लगी। पर उसकी टांग नहीं छूटी, क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ से बलशाली कोई नहीं हो सकता। फिर अचानक उसको लगा कि अब तो मुझे पुकारना ही पड़ेगा स्वामी को। फिर उसने जोर जोर से चिंगाड़ना शुरू किया और चिंगाड़ करके बोलने लगी, साई राम साई राम साई राम, स्वामी मुझे बचा लो, स्वामी मुझे बचा लो। और उसी समय स्वामी दोपहर का आराम करके बाहर आए थे और उनको अचानक साई गीता की चिंगाने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और जब उसको स्वामी को साई गीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो स्वामी दौड़ करके नीचे आए और राजा रेड्डी को बोला, राजा रेड्डी मेरी गाड़ी निकालो, हमको फौरन कूच करना है चित्रावती नदी की ओर। और स्वामी नीचे उतर करके आए स्टेयरकेस से और नीचे उतरे तो वहां दीवार के ऊपर स्वामी की एक बंदूक लटकी हुई थी। अब बच्चे की इमेजिनेशन देखो। हाँ, बोले स्वामी के दीवार के ऊपर एक बंदूक लटकी हुई थी। स्वामी ने वो बंदूक उतारी और राजा रेड्डी को बोला, राजा रेड्डी जल्दी से गाड़ी चलाओ। राजा रेड्डी स्वामी के उस जमाने के ड्राइवर रहे थे गाड़ी के, और वह बिल्कुल ब्रेक नेक स्पीड पे गाड़ी पहुंची और ठीक उसी स्थान पर जाकर राजा रेड्डी ने कार रोकी जहां की मगरमच्छ ने साई गीता का पांव पकड़ा हुआ था। और जब साई गीता को दयनीय दृष्टि से देखा भगवान ने और अपनी गन निकाली और गन निकाल करके निशाना साधा और धाए करके जोर से आवाज आई और वो गोली जाकर के सीधे मगरमच्छ को लगी और मगरमच्छ जो है वह मर गया। और जैसे ही मगरमच्छ मरा, साई गीता का पांव छूट गया और साई गीता रोते रोते आकर के स्वामी के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी मुझे माफ कर दो, आपने मुझे अकेले जाने को मना किया था, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना करी है, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने गलती करी, अगर आज आप ना होते तो मेरा क्या होता। अब जब यह कहानी बोली उस बच्चे ने तो उसके बाद ऐसा कहते हैं कि स्वामी इतना जोर जोर से अपना पेट पकड़ करके हंस रहे थे कि वो गाड़ी से गिर पड़े और फर्श पर जैसे बच्चा बैठा हुआ था स्वामी भी पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। आसपास के लोग जो देख रहे हैं वह भी स्वामी को देख के खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं और उस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं कि बच्चे ने अपनी इमेजिनेशन से क्या कहानी बनाई। अब उसको बच्चे को उसकी माँ ने गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाई थी, हो सकता है बाल विकास में, या उसको माता ने गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाई कि आपने कहानी सुनी होगी ना गजेंद्र मोक्ष की, कि गजेंद्र नाम का एक बहुत सुंदर हाथी हुआ करता था और वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होता था। और जब वह अनन्य भक्त था तो एक दिन नदी में नहा रहा था तो एक मगरमच्छ ने जाके उसका पांव पकड़ लिया और उसने भगवान विष्णु को पुकारना शुरू किया और जोर जोर से चिंगाड़ना शुरू किया। और भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और जो ही उनको उस हाथी के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को बोला कि गरुड़ चलो, हमें फौरन निकलना है, मेरे भक्त के प्राण की रक्षा करनी है। और भगवान ने वहां पहुंच करके अपने हाथ से सुदर्शन चक्र लिया और सुदर्शन चक्र को फेंका और जो सुदर्शन चक्र फेंका तो उस मगरमच्छ की गर्दन कट गई और गर्दन कट गई तो गजेंद्र को मोक्ष मिल गया, गजेंद्र को प्राण रक्षा हो गई और वह आकर के भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गया। अब इस कहानी को इस बच्चे ने कहाँ सुना, कैसे सुना, और उसने भगवान को अपनी इमेजिनेशन में, उस बच्चे की आप सोचो क्या इमेजिनेशन है कि स्वामी उतरे, बोला राजा रेड्डी गाड़ी निकालो, दीवार पे टंगी हुई बंदूक, जैसे पिक्चरों में देखते ना ऐसे करके दो, तो कई बार ऐसे करके दो बंदूकें टंगी होती है, तो बाबा ने एक बंदूक निकाली क्योंकि बाबा के हाथ में तो सुदर्शन चक्र नहीं है और बाबा ने निशाना साधा और उस
जो मगरमच्छ है उसका अंत कर दिया। देखिए उस कहानी को सुनने के उपरांत बाबा इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। वो बार बार हर व्यक्ति को, बच्चे को बता रहे थे कि मैंने आज तक अपने जीवन में इससे बेहतर कथा नहीं सुनी। और सोचिए एक 7-8 साल का, 9 साल का बच्चा बाबा को कथा सुना रहा है, यह भी कितनी बिरली चीज है। फिर बाबा इतने प्रसन्न हो गए। हम लोगों ने भी ऐसी प्रसन्नता बाबा के अनुभव किए। तो बाबा ने उस बच्चे से पूछा, व्हाट डू यू वांट? आज तुम जो चाहोगे मैं तुमको दूंगा। तुम एक बार अपने मुंह से निकाल दो अल्फाज, क्या चाहते हो, स्वामी तुमको वो दे देंगे। तो बच्चे ने बाबा को बहुत कौतूहल की दृष्टि से देखा, ऊपर से नीचे तक, और फिर कहा, बाबा मैं जो मांगूंगा आप मुझको दोगे? तो बाबा ने कहा, बेटा तुम आज जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तो उस बच्चे ने कहा, बाबा वो जो आप बड़ी सी इंपोर्टेड गाड़ी में आप आए हैं ना पुटपर्ती से, वो गाड़ी मुझको दे दीजिए। अब इसके बाद बाबा की हंसी और फूट गई कि अरे इसने क्या मांग लिया मुझसे, गाड़ी मांग ली, और वो भी नई गाड़ी थी। बाबा ने इमीडिएटली राजा रेड्डी को आवाज लगाई और कहा, बेटा चाबी लेकर के आओ। और वो चाबी गाड़ी की ला करके उसके हाथों में सौंप दी और कहा, बेटा यह गाड़ी आज से तुम्हारी हुई, स्वामी किसी और के साथ चले जाएंगे आगे। और तुमने आज स्वामी को इतना प्रसन्न कर दिया कि आज तुम्हारे मुंह से जो निकला मैं देने को तैयार था, और मैंने तुमको गाड़ी दे दी। ऐसा वाकया, ऐसी घटना आप किसी किताब में नहीं पढ़ेंगे, किसी कहीं रिकॉर्डेड नहीं है ये। उसका कारण है क्योंकि बहुत प्राइवेट मीटिंग थी और उस समय ये चीज हुई थी। और हो सकता है कस्तूरी साहब वहां नहीं थे इस चीज को विटनेस करने के लिए, अन्यथा वे जरूर इसको सत्यम शिवम सुंदरम में लिखते। और कुछ वर्ष बीते, जब स्वामी ने अपना कॉलेज बैंगलोर में 69 में शुरू किया, तो ऐसा मानते हैं कि इस बच्चे को फर्स्ट बैच या सेकंड बैच में एडमिशन मिला बाबा के कॉलेज में। और आगे जाके इसी बच्चे ने बड़ा होकर के कई वर्षों तक स्वामी की गाड़ी को चलाया। अब आप सोचते रहिए कौन है वो व्यक्तित्व, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे स्वामी कि जब कोई भक्त मांगने पर आ जाए तो जो मांगे दे देते हैं। हम कहते हैं यह कहानी गजेंद्र मोक्ष पर आधारित है। गजेंद्र उस एलिफेंट का नाम था, उस हाथी का नाम था। पर ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान खुद इस पृथ्वी पर आकर के किसी व्यक्ति का नाश करते हैं, किसी व्यक्ति को जिसे कहते हैं उसके प्राण ले लेते हैं ताकि उनके भक्त की रक्षा हो सके, तो भक्त को तो मोक्ष मिलता ही मिलता है, पर जो भगवान के हाथों से मरता है उसको भी मोक्ष मिल जाता है। तो देखिए कि भगवान विष्णु ने उस गजेंद्र को तो मुक्ति दिलवाई, और उस मगरमच्छ की भी कितनी अच्छी किस्मत थी कि उसको भगवान के श्री चक्र, सुदर्शन चक्र के हाथों वो मारा गया और उसको भी मोक्ष मिला। तो इस कहानी से हमें क्या पाठ मिलता है? हाँ, इस कहानी से हमें क्या पाठ मिलता है? इस कहानी से मैंने अपनी मंद बुद्धि से सोचा कि इस कहानी से हमें यह पाठ मिलता है कि अगर हम मिल करके किसी भगवान के दास के भी अगर पांव पकड़ लेंगे तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। दासानुदास बोलते हैं ना, स्वामी कहते तुम मेरे चरण नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे दास के, मेरे किसी भक्त के भी चरण पकड़ लोगे तो तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए हम इस कथा के सार को समझें कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो जो स्वामी के भक्त हैं, जो स्वामी के दास हैं, अगर हम उनकी भी सेवा कर लेंगे तो हमारे लिए इससे उच्च कोटि की सेवा कोई नहीं हो सकती। मुझे अनायास एक और बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है। ये मेरी आंखों के सामने घटी थी। बात 1983 की है, 1983 की बात है। हम सब अक्सर बाबा को बोलते थे कि स्वामी आप हॉस्टल में आइए। तो स्वामी कहते थे मैं हॉस्टल में आके क्या करता? तो हम कहते थे स्वामी आप ही तो बोलते हो हॉस्टल इज माय सेकंड होम, आप हॉस्टल आइए, हमारे साथ भोजन करिए, हम आपके लिए कोई ड्रामा करेंगे, कोई म्यूजिक प्रोग्राम करेंगे, आपके सामने स्पीच होगा, हम सबको चांस मिलेगा, स्वामी प्लीज आइए, स्वामी प्लीज आइए। हम स्वामी को 10 बार बोलते थे तो 1 या 2 बार स्वामी हमारी बात मानते थे। अब 1983 की बात रही होगी। उस समय दशहरे का पर्व जस्ट समाप्त हुआ था, और दशहरे के पर्व के उपरांत भीड़ जब जाने लगती है तो दशहरे के अगले ही दिन मुझे अच्छे से याद है
स्वामी ने सुबह के वक्त हमारे वार्डन को मैसेज भेजा और कहा, अरे ये तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया है, आजकल मुझे हॉस्टल आने का कोई न्योता ही नहीं देता। अब हमने सोचा कहाँ इतनी भीड़ में स्वामी आएंगे बर्थडे अपना दशहरे में, और हमको मालूम था अब तो ये बात बर्थडे के बाद गई, अब तो बर्थडे के बाद ही आएंगे। तो हम में से किसी ने स्वामी को बुलाने की चेष्टा भी नहीं करी। तो स्वामी ने हमारे वार्डन के थ्रू संदेश भेजा कि इन सब बच्चों को क्या हो गया है, इनको बोलो आज शाम को जब ये आते हैं तो इन सबको बोलना कि यह मुझसे हॉस्टल में आने का मुझे न्योता देवें। तो हम सब लोगों को जैसे ही लंच टाइम पे आए और इमीडिएटली एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई और हम सबको स्वामी का संदेश दिया गया। यह प्लान हुआ कि हम सीनियर बॉयज सबसे आगे रहेंगे, फिर जूनियर बॉयज, फिर स्कूल के बच्चे, और सब जैसे ही स्वामी आएंगे एकदम उठ के घेराव कर लेंगे स्वामी का, क्योंकि स्वामी ने हमको बिल्कुल परमिशन दे दी। स्वामी ने कहा भैया मुझे बुला ही नहीं रहे हैं, मैं तो हॉस्टल आना चाहता हूँ, इनको बोलो कि मुझसे आग्रह करें। अब हम सब तैयार होके अपने बेस्ट से बेस्ट जो व्हाइट कपड़े थे वो पहन करके विभूति लगा करके मंदिर में पहुंच गए समय से 15 मिनट पहले, कि जैसे ही स्वामी आएंगे हम इमीडिएटली स्वामी को इनवाइट करेंगे। अब स्वामी जैसे ही दरवाजा खुला 4 बजे, स्वामी बाहर आए अपने इंटरव्यू रूम से, तो हम सब घुटनों के बल खड़े हो गए, स्वामी स्वामी स्वामी, और हमने घेराव करने की कोशिश की। स्वामी ने कहा एक टाइट हो, नाटक करता सबका सब, मैं ही तो बोला मुझको बुलाओ, अब सबको दिखाने के लिए नाटक करता। तो हमने कहा स्वामी आपने बोला, पर स्वामी हमको तो मौका मिल रहा है, प्लीज स्वामी आप आइए, हॉस्टल आइए, हॉस्टल आइए। और सब बच्चे अनुनय विनय करने लगे। किसी ने स्वामी का हाथ पकड़ लिया, किसी ने स्वामी का रोब पकड़ लिया, किसी ने स्वामी के चरण पकड़ लिए। जिसको कुछ नहीं मिला वो स्वामी के बिल्कुल पांव के पास आके अपना ऐसे सिर रख दिया। अब ये ऐसे क्षण थे जो शायद देवताओं को भी नहीं नसीब होते थे, कि उस समय भगवान एक दिव्य माँ की तरह प्रतीत होती थी, जो अपने बच्चों को केवल और केवल प्रेम लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम सब स्वामी को घेर लिया। स्वामी ने एक एक बच्चे को प्यार किया, गाल पे, किसी के बाल सहलाए, और फिर कहा अच्छा अच्छा एक काम करो, कल मैं तुम्हारे स्कूल में आता, मैं कल तुम्हारे हॉस्टल में आता, कल संडे है, क्या प्रोग्राम करेगा? तो सबने कहा स्वामी हम भजन करेंगे, हम लेक्चर रखेंगे। अच्छा अच्छा, और मैं एक काम और करता, एक बहुत उच्च कोटि का गायक आया है, मैं उस गायक को लेकर के हॉस्टल में आऊंगा। अरे हमें तो ऐसी प्रसन्नता हो गई कि अरे स्वामी एक गेस्ट को लेकर के आने वाले हैं। और हम लोग आपस में बात करने लग गए, अरे पिछली बार स्वामी आए थे, मालूम है किसको लेके आए थे? पंडित रविशंकर को लेके आए थे। दूसरे ने कहा अरे भूल गए, सुनील गावस्कर को लेके आए थे। तीसरे ने कहा अरे वो तो बड़े से बड़े उच्च कोटि के गायक और कलाकार ही स्वामी के पास पहुंच सकते हैं, तो यह भी कोई उच्च कोटि का गायक होगा, क्या किस्मत वाला होगा। अब हमको स्वामी ने बोल दिया, हम सब दौड़ लगा करके अपने हॉस्टल पहुंच गए और हॉस्टल को साफ करने में लग गए। किसी ने पानी ले लिया, किसी ने झाड़ू उठा लिया, कोई डाइनिंग हॉल को साफ कर रहा है, कोई कॉरिडोर साफ कर रहा है, कोई फूलों से सजा रहा है। ऐसा लगता था कि बारात आने वाली है और भगवान को हम सब लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और ठीक 4 बजे संडे को, 4:30 बजे, क्योंकि राहु कालम होता है, तो 4 बजे स्वामी शार्प पहुंच गए। और हमने क्या देखा कि गेट पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति, एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, उसके लंबे लंबे से ऐसे बाल थे, उसने पीछे करके कंधे तक के, उसने धोती पहन रखी थी, अंगवस्त्र नया पहना हुआ था और बहुत डरा सा, सहमा सा, उसके हाथ में कुछ करताल थी, एक छोटा सा तंबूरा भी था, और वह खड़ा हुआ है बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ। अब हमको लगा कोई भक्त होगा, भाई स्वामी ने इसको बुलाया होगा या ये पास से निकल रहा होगा। इसको पता चला कि स्वामी आने वाले हैं, तो ये भी रुक गया। अब 4 बजे स्वामी आए, ब्यूगल्स बजने शुरू हो गए, और स्वामी जैसे अंदर आए उनको वेदोच्चारण के साथ बच्चे लिवा करके ले गए। स्वामी गाड़ी से उतरे, उस वृद्ध व्यक्ति को इशारा किया कि आओ, और फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया, यह उच्च कोटि का हरि कथा गायक है जिसको आज अपन कार्यक्रम देखेंगे। ने कहा चलो भाई, हमारे अहोभाग्य, स्वामी किसी कलाकार को लेके आए हैं। अब स्वामी को अंदर ले गए। स्वामी ने कार्यक्रम जो भी था, जो बच्चों के लेक्चर्स हुए, वो बहुत प्रेम से सुने, सब कुछ किया। फिर स्वामी ने अनाउंस किया और उस व्यक्ति को देखा, जो वृद्ध व्यक्ति था, उसको कहा एक माइक लगाओ। एक माइक लगाया गया और व्यक्ति को कहा अब तुम जाके गायन करो अपना। अब यह व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त था और इसका क्या था कि यह हरि कथा कह करके अपना लालन पालन करता था। अब यह हरि कथा करने के लिए आया, तो उसने जो ही गाना शुरू किया तो हमने एक दूसरे को देखना शुरू किया, भजन गायकों कहने ये कैसा गा रहा है, ये तो श्रुति भी नहीं है इसकी, और इसकी तो आवाज भी क्रैक हो रही है। और हम स्वामी को देखते कह रहे स्वामी इसने क्या गलती करी, और स्वामी थे
ऐसे बिल्कुल तल्लीन होकर के और ऐसे बिल्कुल भाव विभोर होकर के स्वामी डूबे हुए हैं। स्वामी मतलब हमको सिखा रहे थे कि मैं बाह्य प्रिय नहीं हूं, मैं भाव प्रिय हूं। तुम कैसा भी गाओ, अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो वो भगवान के हृदय तक पहुंचता है। बाह्य प्रिय में तुम्हारी आवाज कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारी थ्रो कितना भी अच्छा हो, तुम्हारी टर्निंग्स कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे को गाने की शैली कितनी भी अच्छी हो, पर अगर भाव नहीं है तो वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। पर ऐसा लगा कि उस व्यक्ति में कुछ तो बात थी कि उसकी आवाज भी क्रैक हो रही है, बीच में खांस रहा था, और बिटवीन यू एंड मी ऑनेस्टली बोलूं, बहुत अच्छा गायक भी नहीं था। तो हमको लगा पता नहीं स्वामी ऐसे व्यक्ति को क्यों हॉस्टल में लेकर के आ गए। अब उसने गायन अपना जब समाप्त किया आधे घंटे के उपरांत, वो तेलुगु में था, वो गाता था, फिर कहानी सुनाता था, फिर करताल और तंबूरे के साथ एक दो भजन गाता था, फिर कुछ बीच में प्रवचन टाइप का देता था। यह एक वहां पर फोक टाइप का एक आंध्रा में सिस्टम है जहां पर कि लोग हरि कथा भगवान की करते हैं ऐसा। अब उसका जब गायन समाप्त हुआ तो वो आके बैठ गए। अब हमको लगा कि स्वामी कुछ बोलेंगे, पर स्वामी ने अपना माइक लाने को बोला और स्वामी ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। अब जब स्वामी का प्रवचन 1 घंटे के बाद समाप्त हुआ, कोई मेंशन नहीं किसी भी चीज का, और हम सब लोग सोचते थे कौन व्यक्ति है, स्वामी इसको क्यों उठा के लाए, और इसी की वजह से क्या हमको बोला गया कि आप भजन आप मुझे इनवाइट करो। तो सबके मन में बहुत जिसे कहते हैं लालसा थी जानने की कि आखिर ये कौन है। फिर स्वामी ने जब स्पीच खत्म कर लिया, बच्चा उठने लगा स्वामी की आरती करने, तो स्वामी ने बिठा दिया, स्वामी वापस माइक पर आए। फिर स्वामी बोले, तुम सब बच्चे यह सोच रहे होगे कि आज स्वामी ने तुमको कल क्यों बोला कि मुझे इनवाइट करो हॉस्टल में आने के लिए। तो मैं तुमको अब इस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं। यह अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, इसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, घर में खाने को भोजन नहीं है। जब भी नवरात्रि का पर्व आता है तो इसको घर वालों ने बोला कि भाई नवरात्रि का पर्व है, तुम बाहर निकलो, गांव में जाओ, इस समय लोग भजन पूजन करते हैं, तो तुमको कहीं गायन का मौका मिल जाए तो लोग तुमको कपड़े भी देंगे, अन्न भी देंगे, पैसे भी देंगे, तो हो सकता है कुछ हफ्ते कुछ महीने अपना समय गुजारा अच्छा हो जाए, वरना अपने को तो खाने की भी नौबत नहीं है। तो उसने यह सोच करके वह गांव गांव भटका और उसको कहीं किसी ने नहीं मौका दिया। किसी ने उसको भोजन करा दिया, किसी ने उसको कुछ वस्त्र दे दिया, पर जैसा वह चाह रहा था कि मुझे पैसे भी मिले, मौका भी मिले, पर उसको मौका किसी ने नहीं दिया। जब वह अनंतपुर पहुंचा तो किसी ने उस व्यक्ति को बोला, अरे तुम यहाँ ऐसे गांव गांव क्यों भटक रहे हो, तुमको मालूम नहीं क्या कि पुट्टपर्थी में भगवान सत्य साईं बाबा विराजमान है। अरे तुम वहां जाओ, अगर उन्होंने तुमको गायन का मौका दे दिया तो तुम माला माल हो जाओगे। और यह इस समय दशहरे का पर्व चल रहा है, वहां बड़े बड़े कलाकार गाने आते हैं और वहां पर आकर के मत्था टेकते हैं स्वामी के दरबार में। अगर तुमको आने का मौका मिल गया तो तुम्हें बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा। तो यह सोच करके उस आदमी को पैसे दिए और बस के अंदर बिठा दिया। अब वह जब पहुंचा तो उस दिन दशहरे की सुबह थी। अब आप सोच सकते हैं जो लोग पुट्टपर्थी गए होंगे कि जब स्वामी थे तो दशहरे के पर्व पर जन्मोत्सव के बाद सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। कम से कम 30-40 हजार व्यक्ति तो नॉर्मल वहां मौजूद होता ही होता था। अब उस दिन वह सुबह 6 बजे जब बस उसकी पहुंची तो वो वहां पर पहुंचा, और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने जाके अपना सामान जो था, वहां एक नीम का पेड़ है, उस समय वहां पर क्या कहते हैं, साई कुलवंत हॉल नहीं था, केवल बालू रेती और मंदिर था। और जहां अभी कुलवंत हॉल है, जहां लेडीज साइड है, वहां नीम के 2 पेड़ होते थे। तो नीम के पेड़ के नीचे जाके थक हार के बैठ गया। बेचारे ने रात से कुछ खाया नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसको समझ नहीं आया मैं किसको अप्रोच करूं, किससे बोलूं। उसने देखा कि बहुत लोग नीम के पेड़ के नीचे अपने पेटी रख के, अपना बिस्तर रख के बैठे हुए हैं, उससे भी वहां धर दिया और अपना ऐसे सिर पकड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मैं क्या करूं, किससे बोलूं। तो इतने में क्या देखता है कि एक सफेद धोती और सफेद कुर्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया, उसका नाम पुकारते हुए, अरे भाई क्या आपका नाम ये है, आपका नाम ये है। तो पेड़ के नीचे बैठा। उससे कहा, अरे भाई क्या आप हरिकथा गायक सो एंड सो हैं? तो एकदम डर गया, खड़ा हो गया, बोले हाँ सर मैं ही हूँ, पर आपको कैसे पता? बोले अरे भाई मैं बाबा के पास बैठा था, मुझे 3 बार बाबा भेज चुके हैं कि जाओ जाकर के देखो उस व्यक्ति को, वो इस पेड़ के नीचे मिलेगा, और जैसे ही वो मिल जाए उसको आदर पूर्वक एक कमरे में ले जाओ, उसको सबसे पहले उसको बोलो कि वो नहा धो के तैयार हो जाए, उसके उपरांत उसको ब्रेकफास्ट कराओ, नाश्ता कराओ, उसने रात से कुछ नहीं खाया है, उसको बिल्कुल बढ़िया
सिल्क का अंगवस्त्र और सिल्क की धोती दो और उसको आदर पूर्वक यज्ञ की आहुति के लिए, पूर्णाहुति के लिए आगे आगे ले आओ। तो मुझको आज तक याद है कि मैं भजन गायकों के साथ आगे बैठा हुआ था, तो यही बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा डरा सहमा सा आकर के बैठ गया था। तो मुझको लगा कोई पंडित होगा जिसको आज बाबा पूर्णाहुति में ऊपर बुलाएंगे, पर उसको एक निगाह देख के हम तो भूल गए क्योंकि हम तो भजन गाने में मस्त थे। पर जब उसको उस दिन देखा तो बाबा की कहानी याद आई कि अरे ये तो वही व्यक्ति है। फिर बाबा बोले जब ये यहाँ आया तो मैंने सोचा कि अब इसको आज शाम को तो MS सुब्बलक्ष्मी का, सॉरी, पी सुशीला जी का प्रोग्राम है गायन का, तो पी सुशीला गा रही है तो इसको कैसे दे सकता हूँ। तो मैंने इसलिए अगले दिन सुबह वार्डन सर को बोला कि तुम इन सब बच्चों को बोलो कि अनुरोध करें और मुझे हॉस्टल बुलाएं, और जब वो मुझे बुलाएंगे तो इसको साथ में मैं ले आऊंगा, और इसकी जो दिली इच्छा है, जो इसकी ख्वाहिश है कि ये स्वामी के सामने गा सके, वह दिली इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो स्वामी ने बात बोली वो वाकई दिल को छूने वाली है। स्वामी बोले जब तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो और जब तुम 60 वर्ष के हो जाते हो तो रिटायर होते हो तो गवर्नमेंट तुमको कुछ पेंशन देती है। अब इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत केवल मेरे नाम का गुणगान किया है, केवल हरि कथा करी है और कुछ भी नहीं आता इस व्यक्ति को। अब जीवन के इस समय पर जब इस 62-63 वर्ष का हो गया है तो क्या मैं इसको छोड़ देता। तो मैंने ही इसको खींच करके यहाँ तक ले आया हूँ और आज तुम सब बच्चों के सामने घोषणा करता हूं कि आज के बाद इसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आज से इसको मैं घर पुटपर्ती में दूंगा, वस्त्र में दूंगा, भोजन में दूंगा, इसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम भी मैं देखूंगा। आगे से इसकी जितनी भी जरूरतें हैं वह भगवान पूरी करेंगे, क्योंकि जिस भक्त ने अपनी जीवन पर्यंत केवल मेरा ही नाम लिया है तो क्या ऐसे भक्त को उसके अंत काल में मैं छोड़ दूंगा। और यह बात जो बाबा ने बोली तो क्या तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मुझको याद है 87 में बाबा ने मुझे वापस जाने का मौका दिया। उसके कई वर्षों तक, 4-5-6 वर्षों तक जब मैं बाबा के दर्शन करने आता था तो मुझको यह हरि कथा गायक वहीं उसी ह्यूमिलिटी के साथ, उसी विनम्रता के साथ बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ दिखता था। उसके कपड़े हमेशा सफेद होते थे, उसका पेट भरा हुआ होता था और उसके बच्चों की चिंता बाबा ने पूरी कर ली थी। और मुझे ऐसा भी पता चला कि उसकी एक बच्ची थी, उसकी एक लड़की थी, उसका विवाह भी बाबा ने कराया। तो ऐसे हैं हमारे बाबा कि जो मानवीय मूल्यों से भरे हुए हैं। बाबा कहते हैं माय लाइफ इज माय मैसेज। तो जो बाबा ने अपने जीवन में किया, अगर हम भी उसका एक अंश अपने जीवन में उतार लें तो मेरे ख्याल से हम सब धन्य हो जाएंगे। और जैसा कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर हम इस धरती को पेपर बना लें, सारे वृक्षों को काट करके एक लेखनी बना लें और उस लेखनी के अंदर पूरे समुद्र का पानी इंक की तरह, स्याही की तरह भर दें और इस पृथ्वी पर सत्य साईं का गुणगान करना शुरू करें, तब भी शायद जगह कम पड़ जाएगी, पर भगवान का गुणगान पूरा नहीं हो सकता। तो इस समय में जो हमें मिला है, हमें सिर्फ यही प्रयास करना है कि हमें इन चीजों को भूलना नहीं है, इनको आत्मसात करना है, अपने हृदय के नजदीक रखना है और जो स्वामी ने किया उसी को फॉलो करना है। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं आशा करता हूं कि जो भगवान मेरे मार्फत आप लोगों को संदेश देना चाह रहे थे वह शायद पहुंच रहा है। मैं सबसे ज्यादा भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी कृपा से मुझे आप सबसे मुखातिब होने का भी मौका मिला और बाबा के साथ उन पलों को याद करने का मौका मिला जो मेरे हृदय के सबसे नजदीक है। मैं आप सबका आभारी हूं। जय साई राम।